लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पूरे चुनावी संचालन पर बारीकी से नजर रखने और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 351 की धारा 20B के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं। इन ऑब्जर्वर्स का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना है, ताकि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मिल सके। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सामान्य ऑब्जर्वर और 18 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य ऑब्जर्वर और 20 पुलिस ऑब्जर्वर अपनी ड्यूटी संभाल चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और ओडिशा सहित 7 राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच राबड़ी आवास पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन साहा अचानक राबड़ी आवास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। अपने कपड़े फाड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, मैं बर्बाद हो गया। टिकट की दलाली का आरोप लगाया। मदन साहा ने कहा, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव टिकट की दलाली कर रहे हैं, पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। उन्होंने संजय यादव पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए टिकट के बदले मांगने का भी आरोप लगाया। बाप रे बाप, लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मतलब तू लड़िए। मीसा भारती कहे थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके उसको रोक रोक करके दूर का टिकट देता है समझे। बाप रे बाप, ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन? तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान, अरे हम मर जाएगा, मरने आए हैं। अपना गुरु है लालू यादव। वहीं राजद कार्यकर्ता उषा देवी ने भी विधानसभा टिकट न मिलने पर लालू यादव के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, मैं 17 साल की उम्र से पार्टी की सदस्य हूं। चुनाव प्रचार के लिए बोध गया जाने से पहले मैंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद अपने गांव का दौरा किया था। खेसारी लाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के समर्पण और आश्वासन के बावजूद मुझे बोध गया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। मैं निराश हूं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और लालू यादव का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आज हम अपने गांव जा रहे हैं, नहीं अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी, हम उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। अरे आज हम अपने गाँव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया की प्रचार करना है ना। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आ गई है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच अब तक नहीं सुलझ पाया। पटना में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा, गठबंधन धर्म निभाना ही इंडिया गठबंधन की मजबूती की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सभी दलों से अपील की है कि वो आपसी टकराव छोड़कर मिलजुल कर चुनाव लड़ें, ताकि भाजपा को हराया जा सके। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिनके लिए हम लोग खाद हो रहे हैं, राहुल गांधी जी यात्रा किन के लिए की? बिहार के लोगों के अधिकार के लिए। राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म को मजबूत
लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं भी किसी सीट पर अभी तक हम कोई भी अपना एक भी आप उठा के देख लो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, खाद बन रहे हैं, वही कांग्रेस का अनरेस्पेक्ट करते रहेंगे। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दलित है, अब दलितों पर आप सम्मान नहीं करेंगे। अत्यंत पिछड़ी जाति को हम लोगों ने टिकट दिया लालगंज में, कई जगह फारबिसगंज में। अब अत्यंत पिछड़ी जाति के सीट पर भी धन बल बाहुबल को आप उतार रहे हैं, अपमानित करेंगे अत्यंत पिछड़ी जाति और राहुल गांधी जी के सम्मान को। तो आप किस उम्मीद से चाहते हैं कि कांग्रेस आपके लिए हमेशा समर्पित रहे? कांग्रेस गठबंधन धर्म को हमेशा मजबूत करे, वो मर्यादा नहीं लानेगी। लेकिन राहुल गांधी के विचारों का सम्मान तो करिए, अत्यंत पिछड़ी जाति का सम्मान करिए, दलितों का सम्मान करिए, गरीबों का ओबीसी का सम्मान करिए। आप हमें अपमानित करिए चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के विचारों का अपमान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलितों के खिलाफ टिकट दीजिएगा तो ये एक्सेप्ट तो नहीं होगा। ये हम व्यक्तिगत तौर पर तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या कर अब बिना कांग्रेस के कोई सपना देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का, मुझे कोई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा, महागठबंधन अब कोई चीज नहीं रह गई है। एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए ये गठबंधन बना। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसे नहीं माना और महागठबंधन अब बिखर चुका है। आज एनडीए में पीएम मोदी और नीतीश कुमार नेता हैं और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। जो लालू यादव बिहार को जातीय संघर्ष में लगाया, नरसंहार का युग रहा, वो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब है नहीं, चाहते थे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। हम कल भी कहे थे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। यही हाल है महागठबंधन का। आज एनडीए में नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटवल चल रहा है, वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर अंतर्कलह साफ नजर आ रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के बाद हमारे विधायक मिलकर सीएम पद पर फैसला लेंगे, जबकि जेडीयू लगातार दावा कर रहा है कि 25 से 30 फिर नीतीश, यानी चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अब केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षण जीतन राम मांझी ने जेडीयू का समर्थन करते हुए कहा कि सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर देना चाहिए। नहीं, पहले से कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो लोग कहेंगे वही मानेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हमारा ये विचार है, वहां भी हम ये रखेंगे कि हाँ साहब, उनको प्रधान मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।